आज इंडिया में एक अजीब तरह का साइकिल चल रहा है। एक प्रॉब्लम खत्म तो दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका निदान अब बहुत जरूरी है फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वेलकम बैक अगेन। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं भारत सॉल्यूशन ऑफिशियल के रियल सॉल्यूशन। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कि अब इसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में पेपर लीक के बारे में। जी हाँ, ये वही घटना है जो 2026 में अब जोर पकड़ चुकी है। हाल ही में भी नीट के एग्जाम पेपर लीक का मामला सामने आया है और इसके ऊपर जबरदस्त प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पेपर लीक होता ही क्यों है, करते क्यों हैं, और क्या उन लोगों को सजा मिल पाती है या फिर। खैर, ये पेपर लीक सिर्फ आज का मामला नहीं है, ये दशकों से चला आ रहा है। पर सबसे ज्यादा जोर इसने 19वीं सेंचुरी में पकड़ा और जो आज भी चल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इसे रोका जा सकता है या फिर ये यूं ही चला रहेगा। आज बात करेंगे इन्हीं बातों पर। प्रॉब्लम पता क्या है? हर साल करोड़ों स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट्स वगैरह की तैयारी करते हैं। किसी के लिए सिर्फ ये एक एग्जाम हो सकता है, लेकिन किसी के लिए पूरी जिंदगी है। उसके ऊपर भी अगर ये सब हो रहा हो कि पेपर लीक हो रहे हो, स्टूडेंट की मेहनत कितनी बेकार चली जाती है, वो उनसे पूछो जो मेहनत करते हैं। हाल ही में देख लो, अभी 2026 में नीट एग्जाम का मामला सामने आया है। देखो कितने स्टूडेंट की मेहनत बर्बाद हुई होगी। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है, पर सवाल ये है कि क्या ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप सोचो कि घंटों एक रूम में पढ़ाई, घंटों की मेहनत, पेरेंट्स की सेविंग, उसके बाद भी जब पेपर लीक होता है तो कैसे दर्द होता है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक को अपना करियर बना लिया होता है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन पेपर की। क्या आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन पेपर हॉल तक कैसे पहुंचता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। उसके बाद उसे सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है प्रिंट करने के लिए। उसके बाद एक हाई सिक्योरिटी के साथ एक रूम में उसे रखा जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के जरिए उसे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाता है। इतनी सब हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी एग्जाम पेपर लीक कैसे होता है, असली सवाल यही है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, ये पेपर लीक बार बार क्यों होता है? इसके 3 बड़े कारण मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला कारण है करप्शन। ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर का मामला भी आपको बताया पेपर लीक का, इसी के अंदर कोई कड़ी है जो पेपर लीक हो जाता है आराम से और पकड़े जाने पर सजा भी नहीं मिलती। मतलब इतना करप्शन हो चुका है इंडिया में कि एक पेपर लीक तक नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरा है इनसाइड इन्वॉल्वमेंट। ये जो इनसाइड इन्वॉल्वमेंट है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेपर बनने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बीच में जो गड़बड़ी हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा रीजन है वीक सिक्योरिटी। हालांकि प्रॉब्लम वीक सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी ही भी तो हो सकता है। अगर आप एक अनजान रास्ते पर जा रहे हो और आपको दिशा ज्ञान ही नहीं है तो आप भटकोगे ही। ये लाइन आपको समझने की मैं क्या कह रहा हूँ। हालांकि 2026 में अभी जो नीट एग्जाम मामला है, उसमें गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला लिया है, लेकिन क्या इससे सिचुएशन हैंडल हो जाएगी? असली सवाल ये भी है। अब एक अहम सवाल, स्टूडेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सोचो, एक स्टूडेंट घंटों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, फिर नुकसान भी उसे झेलना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस उसको मिलता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी अलग से। इतने सब सवाल है, तो क्या एक डिसीजन आपको राहत दे सकता है? ये सवाल आपसे है। चलो, ये तो हुई अब प्रॉब्लम। अब मैं आपको 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ जो मुझे लगता है कि ये होने चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, ये कमेंट में आप जरूर बताना। तो पहला है एंड टू एंड इनक्रप्शन। मतलब जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हो तो उसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास वो भेजा गया है। मतलब ये एक कोड की तरह काम करता है। ठीक यहाँ भी वैसे ही होना चाहिए।
एग्जाम पेपर जहां बना वहां से सीधा एग्जाम हॉल पहुंचना चाहिए, बीच में किसी की और जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और डिजिटल ऑडिट। हमें एआई से अपने सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिससे एआई खुद ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर सके, ताकि पेपर लीक हो ही ना सके। जब बीच में कोई होगा ही नहीं तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, हर पैक्ड सील पर जीपीएस और क्यूआर कोड। अगर पेपर लीक को खत्म करना है, इससे बचना है, तो ये जरूरी है कि हर पैक सील पर क्विक रिस्पांस कोड और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ट्राई कर सकते हैं। चौथा है फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इसका फैसला ले लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की जाएगी, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। हमें चाहिए कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। पांचवा है एग्जाम रिफॉर्म। जहां जरूरत हो वहां बेस्ट सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये पेपर लीक सिर्फ एक मामला नहीं है, एक क्राइम नहीं है, ये हमारे देश का गला घोटने जैसा है जो हम रोज घोट रहे हैं। प्लीज टैलेंट को मत दबाइए, ये हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। अपने देश के सिस्टम को मजबूत बनाइए ताकि देश ग्रोथ कर सके, ना कि नीचे गिरे। तो अगर आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर व्यक्ति तक पहुँचाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूली 10 इंडस्ट्रियल सीरीज। थैंक यू सो मच।